आरव एक उत्साही और जिज्ञासु युवक था। उसके दादा हमेशा उसे जंगल की रहस्यमयी कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि वहां एक अदृश्य द्वार है जो किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जाता है। आरव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन जब उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली जिसमें उस द्वार का उल्लेख था, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। डायरी में लिखा था, अगर तुम्हें सच में रहस्य का पता लगाना है तो पूर्णिमा की रात भूलभुलैया वन के बीचों बीच जाओ। वहाँ एक पुराना वट वृक्ष है जिसके नीचे एक पत्थर दबा हुआ है। वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। पूर्णिमा की रात आरव अपने दोस्त विवेक को लेकर जंगल में गया। दोनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान साथ लिया। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में वे वट वृक्ष के पास पहुंचे। आरव ने जमीन खोदी और जल्द ही एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर जैसे ही आरव ने उठाया, एक तेज रोशनी फैली और अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हो गया। आरव और विवेक ने हिम्मत जुटाकर उस द्वार में कदम रखा। अगले ही पल वे एक अद्भुत दुनिया में थे। चारों ओर विशाल महल, उड़ते हुए जीव, चमकते हुए वृक्ष और जादुई नदियां थी। ये दुनिया एकदम अलग थी। तभी उनके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। उसका नाम मायरा था और उसने बताया कि यह अल्काजार नामक एक जादुई दुनिया है। मायरा ने उन्हें बताया कि यह पत्थर केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका दिल सच्चा और निडर होता है। मायरा ने बताया कि इस दुनिया की असली रानी अन्विता वर्षों पहले कहीं गुम हो गई थी। उनके बिना ये दुनिया अधूरी थी। आरव और विवेक ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मायरा ने उन्हें एक नक्शा दिया जो उन्हें रक्त पर्वत तक ले जाता था, जहां आखिरी बार रानी को देखा गया था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। एक विशालकाय अजगर जो रास्ता रोक कर बैठा था और एक जादुई भूलभुलैया जो हर बार नया रूप ले लेती थी। आरव की सूझबूझ और विवेक की हिम्मत से उन्होंने इन सब का सामना किया। अंततः वे एक गहरे गुफा में पहुंचे जहां रानी अन्विता को एक जादुई मंत्र से कैद किया गया था। ये श्राप एक दुष्ट जादूगर कायरस ने डाला था जो अल्काजार पर राज करना चाहता था। आरव और विवेक ने कायरस से मुकाबला किया। मायरा ने बताया कि केवल वही पत्थर इस श्राप को तोड़ सकता है। आरव ने हिम्मत से वह पत्थर उठाया और मंत्र पढ़ा। अचानक रोशनी फैल गई और कायरस की शक्ति समाप्त हो गई। रानी अन्विता मुक्त हो गई और पूरा अल्काजार फिर से जगमगा उठा। रानी अन्विता ने बताया कि यह पत्थर दरअसल अल्काजार की सबसे बड़ी शक्ति थी और कायरस इसे चुराना चाहता था। लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने रानी को ही कैद कर दिया। मायरा ने बताया कि आरव और विवेक केवल साधारण युवक नहीं हैं, बल्कि वे इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनके पूर्वज भी इसी दुनिया के रक्षक थे। रानी अन्विता ने आरव और विवेक को धन्यवाद दिया और उन्हें अल्काजार का सद्भावना रक्षक बना दिया। दोनों ने वादा किया कि जब भी जरूरत होगी वे इस दुनिया की रक्षा करेंगे। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे सिर्फ साधारण युवक नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया के रक्षक बन चुके थे। अब आरव और विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। क्या वे फिर से अल्काजार जाएंगे? क्या कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? ये तो समय ही बताएगा।